देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की, जहां कांग्रेस के द्वारा कराए जा रहे सर्वे पर सवालिया निशान यहां पर खड़ा हो रहा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं उनके द्वारा दिल्ली की तरफ रुख किया गया है और शिकायत यहां पर दर्ज कराई गई है कि कांग्रेस के द्वारा जो एजेंसियां यहाँ धरातल पर सर्वे कर रही हैं और जो फीडबैक यहाँ से कलेक्ट करके आला कमान को वो जाकर के देंगी, उनमें और जो उम्मीदवार हैं उनके दोनों की मिलीभगत की बात यहाँ पर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा जो यहाँ सर्वे यहाँ पर करवाया जा रहा है विधानसभा चुनावों को देखते हुए, उस पर सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। बता दें आपको कि चुनाव से पहले अलग अलग एजेंसियां राजस्थान में सर्वे कर रही हैं कर्नाटक मॉडल पर। राजस्थान में भी जो उम्मीदवार हैं उनके चयन के लिए सर्वे यहां पर किया जा रहा है। और इस खबर पर रुख करते हैं हमारे सहयोगी दिनेश कसाना का जो लाइव हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कांग्रेस की जो एजेंसियां हैं जो यहाँ पर फीडबैक कलेक्ट कर रही हैं और आलाकमान को ये रिपोर्ट सौंपेंगी और जो उम्मीदवार हैं उनमें यहाँ पर मिलीभगत की बात देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहना है आपका इस मामले को लेकर? चारों विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी लगातार जुटी हुई है और उम्मीदवारों के चयन का जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार कांग्रेस की ओर से जो सर्वे करवाए जा रहे हैं उनके आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा और कर्नाटक मॉडल उम्मीदवारों के चयन के लिए अपनाया गया है। सबसे बड़ी बात कि कर्नाटक में सुनील कोनेगोलू, जिनकी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया गया था, वही टीम राजस्थान में सर्वे का काम कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सर्वे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बात को कह चुके हैं कि सर्वे की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और सर्वे के आधार पर ही विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। लेकिन जिस तरह की खबर आ रही है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कई विधायकों ने इस सर्वे को लेकर शिकायत की है। जयपुर से दिल्ली तक उन्होंने अब लिखित में इसकी शिकायत की है कि सर्वे में उनके क्षेत्र में कई लोगों से मिलीभगत सर्वेयर एजेंसियों की है और उन्हें इस तरह की जानकारी मिली है। बाकायदा उसके एविडेंस भी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को, विधायकों की मौजूदा विधायक हैं उनकी ओर से दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में कई नेता जो सक्रिय हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का टिकट उनका फाइनल है और उनसे जो सर्वेयर एजेंसियां हैं मिली हुई है। तो इस तरह की शिकायत यहाँ पर भी दी गई है और दिल्ली में भी कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को ये शिकायत दी गई और इसके बाद पिछले दिनों केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे थे। जयपुर में उन्होंने बैठक ली थी और इस जो तमाम तरह की जो शिकायत हुई, शिकायत के बाद ही माना जा रहा है कि लोकसभा वार जो पर्यवेक्षक कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए थे उनकी जयपुर में बैठक हुई और कांग्रेस वॉर रूम के बाहर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर ही 11 अगस्त को ये बैठक रखी गई थी जिसमें लोकसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षक थे, वो अलग अलग राज्यों से लगाए गए हैं, वो इसमें मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल थे, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी पहुंचे थे और से ही विधायक लगातार अपने क्षेत्र में सर्वे एजेंसियों को लेकर सक्रिय हो गए थे। लेकिन जो दिनेश, मैं एक बार यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी और एक बार दर्शकों को फिर से सुनाते हैं कि सर्वे को लेकर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उसके बाद में जो कर्नाटक का जो मॉडल था वो मॉडल अपनाया जाएगा राजस्थान के अंदर भी। एक तरफ तो सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी शुरू करके और हम चाहेंगे कि सितंबर के एंड में अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कैसे हम लोग एक लिस्ट निकाल दें, ये हमारा प्रयास है। उसी रूप में ये काम आगे बढ़ेगा और सबका एक राय है कि सब मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान के अंदर। कोई मनमुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे सहयोगी दिनेश कसाना का। दिनेश, जो रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर सर्वे के आधार पर तैयार किया जा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि कल भी आप वॉर रूम के बाहर मौजूद थे जहाँ पे कुछ ग्रामीणों से आपकी बातचीत हुई थी जो विधायकों को लेकर फीडबैक दे रहे थे और इसी तरह का कुछ नज़ारा आज सुबह भी यहाँ पर देखने को मिला था कि जो मौजूदा विधायक है उनसे यहाँ पर खुश जनता नहीं नजर आ रही है। तो कितना इफेक्ट इस चीज़ का पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी पे जो लगातार 4 दिन तक यहाँ प्रदेश में बैठक लेने जा रही है? देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है लेकिन इसके साथ ही एजेंसियों का जो सर्वे है उस पर सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि ग्राउंड पर अगर एजेंसियां
रियलिटी सर्वे नहीं करेंगी और जो सवाल लगातार विधायकों की ओर से शिकायत के जरिए उठाए गए हैं, तो कैसे चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, कैसे उम्मीदवारों का चयन ठीक ढंग से होगा, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ स्क्रीनिंग कमेटी राजस्थान पहुंच गई है और लगातार अपना काम कर रही है। आज भी 4 संभाग के नेताओं के साथ उनका फीडबैक संवाद का कार्यक्रम जारी है। कांग्रेस वॉर रूम में यहाँ पर अजमेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर संभाग के नेताओं से आज वार्ता लगातार जारी है और यहीं पर उनसे पूरा फीडबैक लिया जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, लेकिन इस सब के बीच सर्वे को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है, वो निष्पक्ष सर्वे के बगैर कैसे चुनाव मैदान में उम्मीदवारों का चयन ठीक ढंग से कर सकेगी। जी दिनेश, मान लिया कि कर्नाटक का जो मॉडल है वो ही राजस्थान में भी अपनाया जाएगा। 11 अगस्त को मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा था वो भी हमने यहाँ पर सुन लिया है, लेकिन बात अभी भी यही है कि किसके आधार पर ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है, किस रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करेगी? देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी अपना फीडबैक जुटा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लिस्ट सौंपी जाएगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये पिछले दिनों तय किया गया कि इस बार कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जाए और उस फीडबैक के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन हो। इसके लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को बैठकें आहूत की गई और उनमें सभी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन उम्मीदवारों के बायोडाटा वहां पर लिए गए। उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी की बैठकें हुई और उसमें प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों को प्रभारी बनाया गया। 2-2 सदस्यों को एक-एक जिले की जिम्मेदारी दी गई और वहां से तमाम बायोडाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। 30 अगस्त तक प्रदेश चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वो प्रदेश पीसीसी को सभी उम्मीदवारों के बायोडाटा सौंप देंगे। एक तरफ यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी अपना फीडबैक जुटा रही है, वो उम्मीदवारों से भी मिल रही है और इसके साथ ही जो पीसी की जो सदस्य पीसीसी को जो रिपोर्ट सौंपेंगे उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे स्क्रीनिंग कमेटी उनमें स्क्रूटनी करेगी और ये जो फीडबैक जुटाया जा रहा है उस फीडबैक के आधार पर जो दिल्ली में एआईसीसी की एजेंसियों का सर्वे है उनका मिलान किया जाएगा कि इस सर्वेयर एजेंसियों में कौन कौन से नाम सामने आए हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं। चूंकि क्राइटेरिया भी कांग्रेस पार्टी की ओर से इस चुनाव में कोई रखा नहीं गया है और सबसे बड़ी बात कि केवल जिताऊ कैंडिडेट को ही कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, चाहे भले उसकी 90 वर्ष उम्र हो और चुनाव हारा हुआ हो। कोई कंडीशन, कोई क्राइटेरिया इस बार उम्मीदवारों के लिए नहीं है। केवल इस चुनाव में उसकी जीत हो सकती है, इसी क्राइटेरिया के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। तो स्क्रीनिंग कमेटी जो पीसीसी से बायोडाटा जो पैनल मिलेगा उस पैनल से एआईसीसी के सर्वे रिपोर्ट्स हैं तमाम एजेंसियों की, उनसे मिलान किया जाएगा और उसके आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन सीईसी की बैठक में किया जाएगा। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी दिनेश कसाना जिन्होंने बताया कि दो रिपोर्ट्स एक तरीके से यहाँ पे तैयार की जा रही है। जो यहाँ पे राजस्थान में स्क्रीनिंग कमेटी है उनके द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, सभी विधानसभा क्षेत्रों के में सर्वे किया जाएगा और एक तरफ एआईसीसी की ओर से सुनील कानूगोलू जो है उनकी भी एक रिपोर्ट यहाँ पर आलाकमान को भेजी जाएगी और उसके बाद में मिलान किया जाएगा और उसके बाद ही जो उम्मीदवार है उनका चयन किया जाएगा।